डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के लिए 3 टारगेट सेट किए, जिसकी भनक ना पुतिन को लगी ना शी जिनपिंग को। ईरान को भी ऐसा सरप्राइज मिला कि खामनेई देखते रह गए। ईरान में भड़काई गई आग में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में 200 लोगों की मौत हो चुकी है और तेहरान से लेकर मशहद समेत कई शहरों में न सिर्फ आगजनी हो रही है, बल्कि कई जगह हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर भी हमला कर दिया है। ऐसे में ट्रंप के ट्रिपल टारगेट पर कौन कौन है, ये जरा बहुत गौर से समझिए। ट्रंप का पहला टारगेट वेनेजुएला, जो 2026 के पहले हफ्ते में ही ट्रंप ने हासिल कर लिया। ट्रंप का दूसरा टारगेट ग्रीनलैंड है, जिस पर वो बहुत जल्द एक्शन ले सकते हैं। ट्रंप का तीसरा टारगेट ईरान है, जहां प्रदर्शन की आग CIA और मोसाद ने लगाई है, ये खामनेई का इल्जाम है। ट्रंप ने 2026 वाले युद्ध में सबसे बड़ी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। ट्रंप अब पिछली सदी की तरह इस सदी को भी अमेरिका के नाम करना चाहते हैं। रूस और चीन को पीछे छोड़कर ट्रंप फिर से MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले फॉर्मूले पर अपनी फेरारी कार सुपरसोनिक रफ्तार से चलाना चाहते हैं। ट्रंप ने जो बारूदी मिशन वेनेजुएला में दिखाया, वो तो बस 2026 का ट्रेलर कहा जा रहा है। ट्रंप ने 2026 का सबसे बड़ा एजेंडा तय कर लिया है। Be working with Venezuela. We're going to be making the decision as to which oil companies are going to go in, that we're going to allow to go in. So you're dealing with us directly. You're not dealing with Venezuela at all. We don't want you to deal with Venezuela. निकोलस मादुरो को उठाकर अमेरिका लाए जाने की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला दिया। ट्रंप अब एक अलग आक्रामक मूड में हैं। ग्रीनलैंड की बर्फ अब ट्रंप के गुस्से को देखकर पिघल रही है। ये खतरा पूरे यूरोप को सता रहा है कि अब ट्रंप नेटो तोड़ डालेंगे। और तीसरा है ईरान, जहां प्रदर्शन की आग में ट्रंप तख्ता पलट वाली बिरयानी पकाना चाहते हैं और पूरे ईरान को वेनेजुएला की तरह ही कंट्रोल करना चाहते हैं। तेहरान से 40 किलोमीटर पश्चिम में ये है करज शहर का हाल। यहाँ दंगाइयों ने एक सरकारी इमारत को आग के हवाले कर दिया है। यानी ईरान में हो रहे प्रदर्शन का रूप वक्त के साथ साथ अब और भयानक होता जा रहा है। ईरान का आरोप है कि इस प्रदर्शन की चिंगारी अमेरिका और इजराइल ने लगाई है और ट्रंप के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है। ईरान के 2 और वीडियो देखिए। एक है तेहरान का सादताबाद इलाका, जहां प्रदर्शनकारियों ने पहले एक मस्जिद में आग लगाई और फिर वहां आसपास बहुत सी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यह सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जो अब हिंसक हो चुका है। वहीं दूसरा वीडियो तेहरान से 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के अराक शहर का है, जहां हजारों लोगों ने खामनेई के समर्थन में जुलूस निकाला है। यानी ईरान में दोनों तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तरफ गुस्सा है और हिंसा है, तो दूसरी तरफ ईरान की मौजूदा सरकार का समर्थन भी है। آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान में हो रहे प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल के इशारे पर किए जा रहे हैं। वहीं सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा कि ईरान ऐसी हिंसक भीड़ का मुकाबला करेगा और इसमें पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप का ट्रिपल टारगेट ईरान देर से ही सही, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। ईरान में तेज हो रहे प्रदर्शन का एजेंडा अब सीधे वहां के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को बनाया जा चुका है, जबकि गुस्सा ईरान की बदहाल आर्थिक हालात का है, महंगाई का है। ईरान में प्रदर्शनकारियों के गुस्से की वजह ईरान की बदहाल अर्थव्यवस्था है, जो अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से और गड्ढे में जा चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान में आर्थिक मोर्चे की जिम्मेदारी वहां के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन पर है,
जबकि अमेरिका और इजराइल समर्थित प्रदर्शनकारियों की डिमांड है कि ईरान की सत्ता से अली खामनेई को हटाया जाए और वहां अमेरिका में रहने वाले रेजा पहलवी का शासन लाया जाए। ईरान में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ अब अली खामनेई ने बहुत सख्त आदेश जारी कर दिया है। ईरान में ऑर्डर दिया जा चुका है कि कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके साथ ऐसी सख्ती से निपटा जाएगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू की जोड़ी से ईरान टक्कर कैसे लेगा। ईरान में कई जगह इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है। वहीं ईरान का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की हिंसा में कई पुलिस अफसरों की मौत हो चुकी है। इसमें पाकिस्तानी आतंकी गुट जैश अल अदल के हमले भी शामिल बताए जा रहे हैं। खामनेई ने ट्रंप पर सीधा हमला किया है। खामनेई ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ ईरानी लोगों के खून से सने हुए हैं। खामनेई ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्हें अमेरिका पर ध्यान देना चाहिए। ईरान में तख्ता पलट के लिए उकसा रहे रेजा पहलवी को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने पहलवी से मुलाकात करने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अभी इसका वक्त नहीं आया है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि रेजा पहलवी फिलहाल उस कैंप में हैं जिसे एंटी ईरान कैंप कहा जाता है। यही वजह है कि रेजा पहलवी लगातार ईरान के लोगों को प्रदर्शन तेज करने की नसीहत दे रहे हैं। دگرباره و پرشکوهتان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه پاسخی دندان شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. रेजा पहलवी को इन तस्वीरों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के साथ देखा जा सकता है। अप्रैल 2023 में रेजा पहलवी इजराइल गए थे और तब उनकी वहां मुलाकात इजराइल की टॉप लीडरशिप से हुई थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही रेजा पहलवी की एंटी ईरान कैंप वाली इमेज और मजबूत हो गई है। इस वक्त ईरान में आर्थिक बदहाली का बहाना लेकर प्रदर्शन का लेवल इस गहराई तक पहुंचाने की कोशिश है कि तख्ता पलट ही हो जाए। ईरान में चल रही इस मुहिम का रिमोट कंट्रोल अमेरिका में है और ये बात भी साफ हो चुकी है क्योंकि अमेरिका में रहने वाले रेजा पहलवी ने ईरान में प्रदर्शन तेज करने की मांग की है। रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं। इनके खिलाफ ईरान में 1979 में क्रांति हुई थी। इन्हीं सभी समीकरणों के सेंटर में अब ईरान अमेरिका का बड़ा टारगेट बन चुका है। पच्चीस साल तक युद्ध और अमेरिका के 5 दुश्मन खत्म। सवाल यह है कि क्या 2026 में अमेरिका खत्म कर देगा अपना छठा और सबसे बड़ा दुश्मन? क्या ईरान अब अमेरिका का वो आखिरी फ्रंट है जिसे डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर जीतने जा रहे हैं? ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई देश छोड़कर जाना चाहते हैं, तो वहीं खामनेई ने पलटवार करके बड़ा ऐलान कर दिया है कि तख्ता पलट तो डोनाल्ड ट्रंप का किया जाएगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब नया मोर्चा ग्रीनलैंड भी बन चुका है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की निगाहें गड़ गई है और वो अब इसे किसी भी कीमत पर अमेरिका के नक्शे में मिलाना चाहते हैं। यानी जो इलाका डेनमार्क का हिस्सा है वो अब अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है। Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. ट्रंप ने 2025 का साल जिस तरह गुजारा, लगा वो एक शांति प्रिय कबूतर की छवि बनाना चाहते हैं। लेकिन 2026 की शुरुआत होते ही ट्रंप ने कई मोर्चों में आग लगा दी। वेनेजुएला से लेकर ईरान और ग्रीनलैंड अब ट्रंप के टारगेट पर हैं। निकोलस मादुरो को पत्नी समेत उठाकर ले जाने वाला वीडियो देखकर दुनिया यकीन नहीं कर रही। सब इसीलिए हैरान हैं
कि अब किसी भी देश के राष्ट्रपति को किडनैप किया जा सकता है, ये आशंका जाहिर की जा रही है। यानी साफ है कि ट्रंप अब एक अलग आक्रामक मूड में हैं। वो अपने गुस्से से अब ग्रीनलैंड की बर्फ भी पिघला रहे हैं। अब सिर्फ रूस को ही नहीं, पूरे यूरोप को ट्रंप से खतरा सता रहा है। वहीं ईरान पर सबकी नजर है। प्रदर्शन की आग में ट्रंप का एजेंडा तख्ता पलट करने का है, लेकिन ट्रंप की ये जिद दुनिया को बहुत बड़े युद्ध की तरफ धकेलने जा रही है। ये बात शायद वो समझने को तैयार नहीं है।